चैप्टर 9 है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, इसे दो टाइम टर्म आता है, एक ट्रिगोन, एक मैट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल, मैट्रोन मतलब स्टडी। तो दोनों का मिला के हो जाता है स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब स्टडी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग को सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होगा उसको बोलेंगे क्या? वही से हम लोग करेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ टर्म्स होता है। एक का होता है साइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं साइन, जैसे ईनिंग। एक होता है कोसाइन, मतलब इसका कोसाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस। एक होता है सीकेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक शॉर्ट में। एक होता है कोसीकेंट, जिसको बोलते हैं कोसेक। एक होता है टेंजेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेन। एक होता है कोटेंजेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट। तो ये 6 टर्म आपको लर्न करना है, और जैसे हम लिखे हैं वैसे इसको उतारना भी है आप लोगों को। ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला देंगे। फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec। ठीक है, cosec का रेसिप्रोकल होगा 1/sin। सेम sec का रेसिप्रोकल होता है 1/cos। तो cos का रेसिप्रोकल होता है 1/sec। tan का रेसिप्रोकल होता है 1/cot। तो cot का रेसिप्रोकल होता है 1/tan। tan का और एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं sin/cos। cot का एक फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा, जैसे cot किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो cot में tan का वैल्यू ये भी तो है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos/sin। ठीक है, ये है कुछ टर्म्स, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि है सो का एंड टोआ। सो का टोआ कैसे बोलेंगे? सो का टोआ। ठीक है, सो एस फॉर व्हाट? S for sine, O for opposite,
C for cos, A for adjacent, H for hypo, T for tan, O for opposite, A for adjacent. ठीक है, ये भी लर्न करना पड़ेगा, SOHCAHTOA. ठीक है. अच्छा, इसको करते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, अभी ये ट्रायंगल है, इसमें A, B, C 90 डिग्री है. ठीक है, B में 90 डिग्री है. अगर हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करें तो बात ये होगा कि किसका फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, SOH का फॉर्मूला. ठीक है, साइन का देखिए, हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्री करेंगे जो 90 डिग्री होगा वो कभी लेना नहीं होगा, 90 डिग्री को नहीं पकड़ना है, ये एंगल को छोड़ देना है. ठीक है, ये एंगल को छोड़ देना है. किन दोनों से सम करेंगे हम लोग, या फिर A को लेके करेंगे या फिर C को लेके करेंगे. मतलब जो 90 डिग्री में नाम होगा उसका नहीं होगा. ठीक है, ओके. A को लेके करेंगे या C को लेके करेंगे, 90 डिग्री वाला को नहीं करेंगे. तो सपोज अभी देखिए सपोज अभी साइन हम लोग A को लेके कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना होगा साइन A. ठीक है, तो A को लेके जब करेंगे तो A के हिसाब से B 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस, ऑलवेज 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस. अभी एंगल A को लेके कर रहे हैं, एंगल A का उल्टा वाला मतलब ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, ये एंगल है, इसका ऑपोजिट तो यही होगा, ये तो नहीं होगा, यही होगा. ठीक है, तो ये हो गया ऑपोजिट, BC हो गया ऑपोजिट. और एडजेसेंट किसको बोलेंगे, एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है मेरे पास वाला. तो एंगल A का पास वाला दो साइड होता है, एक साइड होता है AB, एक साइड होता है AC. AC को तो ले ही नहीं सकता क्योंकि AC क्या है, 90 डिग्री का ऑपोजिट है, हाइपोटेनस हो गया. हाइपोटेनस जो बन जाता है वो ना ही ऑपोजिट हो सकता है ना ही एडजेसेंट हो सकता है. तो मतलब जो बचा हुआ है यही पास वाला बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट. ठीक है, समझे बात को, क्या बोला. अगर एंगल A को लेता है, जैसे 90 डिग्री ये हो गया, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस. ठीक है, एंड 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस. हर एक सम में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होगा वो हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस. और फिर अगर एंगल A को पकड़ रहा है, एंगल A का ऑपोजिट हो जाएगा ये, और एडजेसेंट हो जाएगा ये पास वाला. ठीक है, तो अभी साइन A का फॉर्मूला क्या था, SOH. ठीक है, SOH का मतलब ऑपोजिट और एक हाइपोटेनस. पहले क्या है, ऑपोजिट है, तो पहले ऑपोजिट लिखना होगा. ऑपोजिट क्या है हम लोग का, इसका BC बाई हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हो गया हम लोग का ये AC. ठीक है, ये हो गया साइन A का वैल्यू. ठीक है, ऑपोजिट का नाम लिखना है, हाइपोटेनस का नाम लिखना है. अभी अगर यहाँ कॉस का होता, कॉस A, कॉस का क्या है, एडजेसेंट हाइपोटेनस का, A फॉर एडजेसेंट, H फॉर हाइपोटेनस. एडजेसेंट कौन सा है, ये एडजेसेंट है ना, तो एडजेसेंट इसको लिख देंगे AB. हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, AC. ठीक है, फिर क्या है, टेन, टोआ, टेन A. टेन A के हिसाब से क्या है, टोआ है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या है, BC है, तो BC लिख देंगे ऑपोजिट. और एडजेसेंट क्या है, AB है, AB लिख देंगे एडजेसेंट. ठीक है, खाली फॉर्मूला याद रखने से हुआ SOHCAHTOA. ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा देर पहले मैंने फॉर्मूला दिया था, साइन का रेसिप्रोकल कौन था, भूल गए. साइन का रेसिप्रोकल था कॉसेक. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक.
ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो देखिए कोसाइन का क्या था, BC बाई AC, इसका क्या हो जाएगा AC बाई BC, उल्टा। कॉस का क्या था AB बाई AC, तो AB बाई AC का हो जाएगा AC बाई AB, उल्टा। कॉट का क्या था BC बाई AB, हो जाएगा AB बाई BC, उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई, कैसे हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, ये क्लियर। अभी हम लोग दिखाते हैं, ये तो हम लोग A को लेके किए, अगर C को लेके करते तब क्या होता, तो ये सारा बदल जाएगा आंसर। क्वेश्चन में अगर A को देके रहेगा तो A को लेके कीजिएगा, अगर C को देके रहा तो C को लेके कीजिएगा। मतलब 90 डिग्री का नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कभी भी 90 डिग्री वाला नहीं दिया हुआ रहेगा। कौन सा दिया हुआ रहेगा, 90 डिग्री छोड़ के जो दो एंगल होगा एक्यूट एंगल्स, वो दोनों के बारे में। ठीक है, तो सब में CC कर देते हैं, C C C C C C। ठीक है, अभी C में जब लेंगे तो ये वाला तो एंगल यहाँ नहीं रहेगा, C में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस, हम पहले भी बोलते हैं कि 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस अगर ये हो गया, अभी C का ऑपोजिट कौन सा होगा, ये हो जाएगा ना, उल्टा। ठीक है, तो ऑपोजिट हम लोग को लिखना होगा यहाँ, और ये C का पास वाला हो जाएगा ना, पास वाला होने से ये हो जाएगा क्या, एडजसेंट। दो साइड ही है ना हम लोग के पास, एक C के साथ, एक ये है एक ये है, ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो जाएगा एडजसेंट पास वाला। इसका उल्टा साइड में ये है तो ये हो जाएगा ऑपोजिट। अभी साइन C, साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस है, सो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है, AB बाय हाइपोटेनस क्या है, AC। कॉस का एडजसेंट बाय हाइपोटेनस, टेन का टोआ ऑपोजिट बाय एडजसेंट। अब कॉस में, कॉसेक C में रेसिप्रोकल हो जाएगा AC बाई AB, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा AC बाई BC, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा BC बाई AB। यही था फॉर्मूला, बस इतना ही करना है हम लोग को। 3 फॉर्मूला, सो का टोवा, और बाकी तीनों के लिए उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अभी एक सम स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो पता चल जाएगा कैसे करना होता है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को फर्स्ट में लेके जाइए, एक बार फिर से उसको ले कीजिए, फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो को, और साथ साथ में कॉपी में करते रहिए, तो देखिएगा आराम से ये क्लियर हो जाएगा, और इससे इजी चैप्टर आपको कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 1 में बोला है कि इन ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। यस, ठीक है, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल B नहीं है, अभी A लगाइए यहाँ पे, यहाँ C, या फिर यहाँ C यहाँ है, कहीं पे भी लगाइए, कोई बात नहीं लगेगी। जो 90 डिग्री का बात बोला है, तो वो 90 डिग्री आपको क्या करना है, जगह पे ही रखना है। 90 डिग्री पे B रखिए, बाकी दोनों कहीं पे भी रखिए। क्वेश्चन में बोला AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7। ठीक है, डिटरमाइन साइन A, निकालना क्या क्या है हम लोग को, साइन A कॉस A, और क्या निकालना है, साइन C और कॉस C। ठीक है, तो लिखेंगे ABC इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट
पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम करना है हम लोग को। पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं? वो होता है हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो AC तो हम लोग को पता नहीं है, तो AC का AC रखेंगे। AB 24 स्क्वायर है और BC 7 स्क्वायर है। AC का 24 इंटू 24 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625 इक्वल्स टू AC रूट 625 हो जाएगा 25, मतलब इसका वैल्यू है 25। देखिए, ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है साइन A, नंबर 1 का आंसर साइन A, और क्या निकालना है? कॉस A। तो साइन A का देखिए, तो अगर हम लोग A को वैल्यू लेते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए, सो O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस। तो आपका ऑपोजिट क्या है? इस एंगल को साइन A, मतलब A को लेना है। A का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? A का ऑपोजिट ये होगा, क्योंकि ये तो हमेशा 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन का ऑपोजिट ये हो जाएगा, दैट मीन्स BC बाई हाइपोटेनस तो है AC। कितना हो जाएगा? BC का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 20। और कॉस A का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस A, कॉस का फॉर्मूला है क्या था? का, CH, सो काट होगा ना। तो A फॉर एडजेसेंट, तो A के हिसाब से एडजेसेंट क्या होगा? ये एडजेसेंट है और हाइपोटेनस ये है, दैट मीन्स AB बाई AC कितना? 24 बाई 25। सेम नंबर 2 भी करना है, साइन C और एक कॉस C। ठीक है, साइन C इसको पकड़ेंगे, तो ये होने से सो S फॉर साइन, O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, ये दोनों साइड, ठीक है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट है AB बाय हाइपोटेनस है AC। AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25। एंड कॉस C से इसको कॉस को भी पकड़ना है, का C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट, एडजेसेंट इज BC एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज AC। तो क्या हो जाएगा? 7 बाई 25 हो गया, कंप्लीट। ठीक है, यही करना था हम लोग को, खाली वैल्यू निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोला इन द गिवन फिगर, 2 में एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये है P, ये है Q और ये है R। ये है 12, ये है 13 cm। ठीक है, ये निकालना है। एंड टू फाइंड हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है 10P और cot R, इसका वैल्यू निकालना है। तो 10P और cot R का वैल्यू निकालने के लिए इन ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, इन ट्राइंगल PQR, Q इज राइट एंगल। ठीक है,
तो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है 13 स्क्वायर, 90 डिग्री का ऑपोजिट वही है ना, तो हाइपोटेनस हमेशा यही होगा। अभी 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हो गया कितना 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता, तो 13 स्क्वायर का हो जाएगा 169, यही होता है ना 13 इंटू 13 169 माइनस 144, ये 12 स्क्वायर करके इसको इस साइड में लेके आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेगा 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 25, तो आ जाएगा प्लस माइनस 5, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 5, ठीक है। हम लोग तीनों का वैल्यू निकाल लिए हैं। अभी क्या करना है, tan p माइनस cot p करना है, tan p cot p पहले करते हैं, ठीक है। tan p का कितना है, tan का फॉर्मूला था टोआ ऑपोजिट बाय cot r है, ठीक है। tan p माइनस cot r, tan p का फॉर्मूला हो गया tan का होता है टोआ, सो का टोआ, ओ फॉर ऑपोजिट, तो p के हिसाब से ऑपोजिट हो गया ये, ऑपोजिट बाय टोआ, ए फॉर एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनस एडजेसेंट ये हो गया 12, ठीक है। अभी cot r का निकालना है, मतलब cot r इसको पकड़ के निकालना है, ठीक है। तो देखिए tan का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, क्या है tan का फॉर्मूला, टोआ, ठीक है, मतलब E फॉर tan, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एडजेसेंट, ठीक है। cot का क्या बोला था हम, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होने से tan के जगह अगर cot आ जाता है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो cot r में हम लोग को क्या देखना है, पहले एडजेसेंट देखना है, तो cot r है, एडजेसेंट कौन हो गया ये, ठीक है, एडजेसेंट है ना cot में, एडजेसेंट क्या है 5, और ऑपोजिट क्या हो गया, इसका ऑपोजिट ये होगा 12, ठीक है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, ठीक है, ये समझे ना। तो ओ पहले ए नीचे, तो cot के टाइम में ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए ऊपर और ओ नीचे, तो आर बोला था यहाँ, पी इसमें बोला था, इसके टाइम में आर बोला था, तो आर को पकड़ के एडजेसेंट ये हो गया, ऑपोजिट ये हो गया, ये तो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लिया, जब दोनों का वैल्यू निकाल लिया तब tan p माइनस cot r, tan p का वैल्यू 5/12 माइनस cot r का वैल्यू 5/12 इक्वल्स टू, दोनों सेम तो आ जाएगा कितना 0, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन हम आपको करने देंगे, आप करके उनको दीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपको करके देना होगा, हम थोड़ा समझा देते हैं इसको। नंबर 3 बोला इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, देन कैलकुलेट, निकालना है cos a का और tan a का, ठीक है। तो कोई नहीं, तो इजी है, कैसे, हम लोग एक पहले ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखिए दोनों इसमें a बोला मतलब a 90 डिग्री में नहीं है, यहाँ जो बोला हुआ रहेगा वो 90 डिग्री में नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री वाला का सम होता ही नहीं है, तो 90 डिग्री वाला यहाँ रहेगा, डी लिख देते हैं या सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं है, खाली ए को नहीं देना है 90 डिग्री, ठीक है। साइन का फॉर्मूला शो होता है, तो ओ फॉर ऑपोजिट, दैट मीन्स ये ऑपोजिट है, एच फॉर हाइपोटेनस, मतलब ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन सा, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस है, तो यहाँ हो जाएगा 4, ऑपोजिट क्या है
साइन ए का बोला ना, ए के हिसाब से अपोजिट कौन सा ये है, तो यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन में साइन ए बोला तो ये ए है, ऑपोजिट इसका ऑपोजिट ये होता है, हाइपोटेनस 90 डिग्री का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हो गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम करके ये निकालना है, जब ये निकाल लेंगे तब आपको कॉस ए, ये निकालने के बाद आप कॉस ए का वैल्यू निकालिएगा। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो गया, का, ठीक है। तो ए का बात बोला तो ए को पकड़ के निकालना होगा एडजसेंट, एडजसेंट ये वाला होगा जो निकालेंगे आप, एच फॉर हाइपोटेनस ये होगा, और फिर टेन का निकालना होगा जो कि टोआ है, ऑपोजिट ये होगा, और हाइपोटेनस ऑपोजिट ये होगा, और एडजसेंट कौन सा होगा, तो ये निकालेंगे, ये एडजसेंट हो जाएगा, एंगल ए के सबसे ऑपोजिट और एडजसेंट, तब टेन भी निकल जाएगा, ठीक है। ये करके हमको दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी की तरह है, तो 4 भी आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है।